जय हिंद दोस्तों। इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए जो है कि जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। और मैं जो भी प्रश्न लाता हूँ वो टॉपिक वाइज रहता है और जो है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है। तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अनुसार जो है कि मैं टॉपिक वाइज बनाकर क्वेश्चन लाता हूँ। और जो भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ वो 100% आने की संभावना रहती है। अगर आप जो है कि पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप दूसरा बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका एक बार में क्लियर नहीं हुआ और दूसरा बार जा रहे हैं और दूसरे बार जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन के बारे में पता होगा कि उसका लेवल क्या था, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या 50 है, जिसमें से जो है कि कुछ प्रश्न जो है कि जीके का होने वाला है और कुछ जो है कि जीएस का होने वाला है। ठीक है, तो ये जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर का यहाँ से पूछा ही जाएगा। मान लो कि मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं लाऊं और एक क्वेश्चन ला दूं बाबर से, एक क्वेश्चन ला दूं पानीपत के युद्ध से और एक क्वेश्चन ला दूं कि वो द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध से, और उसमें से आए कि न आए। लेकिन मैं टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन उठाया हूँ इस टॉपिक से अगर आएगा तो आएगा, 100% क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, ये 100% वादा है मेरा। तो ये प्रसिद्ध शासकों का मकबरा के बारे में जो है कि ये टॉपिक है। यहाँ पे शासक लिख दिया गया है, यहाँ पे मकबरा लिख दिया गया है। बाबर का मकबरा जो है कि काबुल में है। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। बाबर का मकबरा काबुल में। अकबर का सिकंदराबाद, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद। जहांगीर का मकबरा लाहौर, जहांगीर का मकबरा लाहौर। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद, औरंगजेब औरंगाबाद। ये तो क्वेश्चन 100% याद हो जाएगा, औरंगजेब औरंगाबाद। हुमायूं दिल्ली, हुमायूं दिल्ली, यानी हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा सासाराम, शेरशाह सासाराम। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम, शेरशाह का मकबरा सासाराम। शाहजहाँ का मकबरा आगरा, शाहजहाँ का मकबरा आगरा। बैजू बाबरा का मकबरा चंदेरी, बैजू बाबरा का मकबरा चंदेरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये प्रश्न होने वाला है भारतीय पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित, जो कि आप ये प्रश्न देखिएगा तो आपको 100% लगेगा कि हाँ ये प्रश्न जो है कि पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। उनका दूसरा नाम चाणक्य, तीसरा नाम जो है कि विष्णुगुप्त है। तो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का 3 नाम है। तो जो है कि तीनों में से कोई भी दे सकता है। तो राजनीतिक अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। मेघदूत के लेखक कालिदास, मेघदूत के लेखक कालिदास, मेघदूत के लेखक कालिदास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा, बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा। जो कि ऊपर एक जगह पे लेखक का नाम और एक जगह पर जो है कि किताब का नाम, तो जो है कि किताब का नाम इस साइड और जो है कि लेखक का नाम इस साइड दे दिया गया है। तो बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा। हाफ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ, वीएस नयपाल, वीएस नयपाल, वीएस नयपाल। हाफ ए लाइफ के लेखक वीएस नयपाल। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन, कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन, कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन। राजतंत्रगिणी के लेखक कल्लहण, राजतंत्रगिणी के लेखक कल्लहण, राजतंत्रगिणी के लेखक कल्लहण। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, गीत गोविंद के लेखक जयदेव।
पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है कि चंदौवरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदौवरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदौवरदाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शाहनामा के लेखक फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। आईएन अकबरी के लेखक अबुल फजल। आईएन अकबरी के लेखक अबुल फजल। आईएन अकबरी के लेखक अबुल फजल। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम। बुद्धचरित के लेखक आशव घोष। बुद्धचरित के लेखक आशव घोष। बुद्धचरित के लेखक आशव घोष। एक क्वेश्चन को 3 बार बोल रहा हूँ कि आप बार बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। रिपीट करने से जो है कि याद होता है। कोई बोलता है कि याद करने से क्या होता है, याद किया हुआ चीज़ भूल जाते हो। भाई रटा हुआ चीज़ नहीं भूलते हो। आप शुरू में छोटे थे तो मान लो कि क ख या जो भी पहाड़ा याद करते थे तो पहाड़ा दिन भर याद करते थे, दुका दू दू दूनी चार दू तीन छः वैसे याद करते थे ना, तो वो आज तक दिमाग में सेट है। तो बार बार पढ़ने से जो है कि अभ्यास बढ़ता है। बुद्धचरित के लेखक आशव घोष। भारत भारती साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त। ये तीनों किताब एक ही व्यक्ति ने लिखे हैं। भारत भारती साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त। यामा के लेखक महादेवी वर्मा। यामा के लेखक महादेवी वर्मा। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद। डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद। डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू। कर्मभूमि के लेखक मुंशी प्रेमचंद। कर्मभूमि के लेखक मुंशी प्रेमचंद। कर्मभूमि के लेखक मुंशी प्रेमचंद। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक महात्मा गांधी। विंग्स ऑफ फायर एपीजे कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, वही जो है कि शॉर्टकट नाम लिखा गया है एपीजे कलाम। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे कलाम। ट्रेन टू पाकिस्तान सुखवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक सुखवंत सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है सामान्य विज्ञान से संबंधित, जो कि मैं हर बार बोलता हूं कि सामान्य विज्ञान से हरदम प्रश्न मैं लाते रहूँगा। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंडरोलॉजी कहलाता है। डेंडरोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंडरोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंडरोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन सारोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन सारोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन सारोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन सारोलॉजी। सोडा वाटर बनाने के लिए होता है CO2 का उपयोग होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का उपयोग होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का उपयोग होता है। पौधों का प्रजनन अंग फूल में होता है। पौधों का प्रजनन अंग फूल में होता है। पौधों का प्रजनन अंग फूल में होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। और जो है कि वसुधियों से द्रव का क्वथनांक जो है कि बढ़ता है। वो कोई भी अशुद्धि जो होता है अगर किसी भी द्रव में डाला जाता है तो उसका क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। क्वथनांक का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है कि आप पानी गर्म करते हैं और पानी गर्म करते हैं तो उसमें जो है कि भाप बन के ज़्यादा तेज़ी से उड़ने लगता है। उड़ने लगता है कि नहीं उड़ने लगता है। अगर किसी भी प्रकार का आप उसमें पदार्थ डाल देते हैं तो उसका जो है कि टेम्परेचर लेवल जो होता है डाउन हो जाता है। क्यों डाउन होता है? डाउन होने का कारण होता है कि वो जो आप पदार्थ डाल दिए हैं वो पदार्थ जो है कि उस टेम्परेचर को जो है कि वो भी एक्सेप्ट करने लगा, जिसके कारण जो है कि उसका जो है कि क्वथनांक बढ़ने लगा। उसमें आप हीट कीजिएगा लेकिन उसकी अपेक्षा जो है कि बहुत ही कम जो है कि उसमें टेम्परेचर आपको या जो भी जो है कि भाप बन के उड़ते हुए बहुत ही कम दिखाई देगा। तो ये जो है कि क्वथनांक का मतलब होता है कि वसुधियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। वसुधि आप पानी में डालिएगा तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
वर्षा के बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा के बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा के बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। कुपोषण होता है प्रोटीन के कमी से। कुपोषण होता है प्रोटीन के कमी से। कुपोषण होता है प्रोटीन के कमी से। श्यानता का एसआई मात्रक पॉइंज है। श्यानता का एसआई मात्रक पॉइंज। श्यानता का एसआई मात्रक पॉइंज। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व, यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। हाइड्रोजन में जो भी मिश्रित रहता है उसमें कार्बन की भी भूमिका रहती है। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल का। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल का। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण होती है? तो जो है कि थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण जो है कि मनुष्यों में बुढ़ापा देखने को मिलने लगता है। धीरे धीरे जो है कि थाइमस ग्रंथि आपका लुप्त होते जाएगा और जो है कि आपके ऊपर जो है कि बुढ़ापा जो है कि सवार होते हुए नजर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन को संश्लेषण करना। जो कि आरएनए में 3 प्रकार के आरएनए होता है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तो एक होता है मैसेंजर आरएनए जिसे एमआरएनए कहते हैं। टीआरएनए जो होता है जो है कि कोई भी किसी भी कार्य को जो होता है उसमें ट्रांसफ़र करता है। और जो है कि आरआरएनए जो है कि प्रोटीन को जो है कि संश्लेषित करता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% होता है। जो कि यहाँ पर भी नाइट्रोजन ही छूट गया है, जो कि यहाँ पर भी ई छूट गया है। तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 46%। आप लोग भी जो है कि यूरिया छींटने के लिए लाते होंगे तो बोरवा पे लिख दिया जाता है कि इसमें जो है कि नाइट्रोजन का मात्रा 46% है। तो हर एक यूरिया में जो है कि नाइट्रोजन का मात्रा 46% होता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में जो है कि यूरिया जो है कि तैयार होता है। कैसे तैयार होता है? तो जो भी जो है कि छान देता है किडनी और छानता है, उसे किडनी और यकृत दोनों भी कहा जाता है। तो छानता है तो क्या होता है, उसके साथ जो है कि यूरिया का भी निष्कासन होता है। उसके साथ जो है कि विटामिन बी और विटामिन सी भी निकलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मूत्र के द्वारा कौन कौन सा विटामिन जो है कि बाहर निकलता है? तो विटामिन बी और विटामिन सी दे देता है। और कहीं कहीं पे केवल सी देता है तो सी भी मार दीजिएगा। दूध के प्रोटीन को बचाने वाला, यहाँ पे पचाने वाला लिखना चाहिए तो बचाने वाला लिख दिया गया है। यहाँ पे दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। आप लोग क्या है कि बच्चों को दूध पिलाते हुए तो जैसे ही बच्चा दूध पी लेता है उसके बाद कुछ समय बाद जो है कि ढकार वकार देता है, तो फटलासी जैसा जो भी निकलता है वो जो है कि रेनिन एंजाइम के कारण ही उसमें टूट जाता है, जिसके कारण जो है कि वो उसी प्रकार से निकलता है। तो जो है कि दूध को पचाने के लिए रेनिन जो भी होता है, रेनिन एंजाइम वही पचाता है। तो जो है कि प्रश्नों की संख्या कुल 50 था, जिसमें से जीके का और जो है कि जीएस का प्रश्न था। तो जो है कि ये जितना भी प्रश्न था इम्पोर्टेंट प्रश्न था। और यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो 100% कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद जो है कि आता है। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए